फाइनली मैं फिर से वापस आ गया हूँ गाइस। इतना इंतजार करवाने के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा जोहू यूनफेई जो कि ग्रेट मिंग का उत्तरी राजा का बेटा है के साथ चू जा रहा है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है, चू को एक नए घोड़ा गाड़ी में ले जा रहे होते हैं। उसके अंदर ये 4 लोग हैं। तभी जोहू यूनफेई इस सफेद कपड़े वाले बंदे की तरफ हाथ करके कहता है यह ब्रदर यानचेन है, सॉन्ग यून स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर का इकलौता बेटा है। इसकी कल्टिवेशन गॉडली पावर इंटरमीडिएट लेवल पर है और यह हमारे दक्षिणी क्षेत्र का टैलेंट है। यांगचेन ग्रीट करते हुए चू को रिस्पेक्ट से कहता है योर होली हाइनेस। जोहू यूनफेई इस लड़की की तरफ हाथ करके कहता है यह इमोर्टल बियाओ है, यूजिंग पैलेस की सबसे बड़ी मार्शल सिस्टर। उसकी कल्टिवेशन गॉडली पावर इंटरमीडिएट लेवल में है, लेकिन उसे देखकर यह मत सोचो कि वह नरम और कमजोर है। उसकी युद्ध शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं है। यूजिंग पैलेस की सबसे बड़ी मार्शल सिस्टर इमोर्टल बियाओ चू से कहती है मैं योर होली हाइनेस को ग्रीट करती हूँ। तभी सिस्टम कहता है सीनियर सिस्टर, होस्ट उसे कब जानता था, मुझे तो पता ही नहीं। चू उसका पास्ट इमेजिन करते हुए कहता है जब मैं अभी भी डीमन चू था, मैंने सोल सीड टेक्निक विकसित की और अपने सोल सीड को उन कल्टिवेटर्स की डिवाइन सोल में ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम हुआ जो डिवाइन ब्रिज रेलम तक नहीं पहुँचे हैं। गाइस यहाँ पर इनके सीने में यह गुलाबी सोल सीड है जो कि चू ने डीमन चू होने पर इम्प्लांट किया है। और इविल स्माइल करते हुए कहता है जैसे जैसे इन लोगों का कल्टिवेशन बढ़ता जाएगा, मेरी कल्टिवेशन भी उस समय बढ़ती जाएगी और मेरी सोल का सीड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अंत में उनके शरीर पर कास्टर के मतलब मेरे डिवाइन सोल मार्क को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया है कि जब कास्टर शरीर को पकड़ लेगा तो रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। सिस्टम कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि कास्टर इतना दूरदर्शी होगा जितना कि एक जन्मजात विलन से उम्मीद की जाती है। आपने अपने लिए पीछे हटने के कई रास्ते भी छोड़ दिए, लेकिन इस सिस्टम ने सच में यह नहीं सोचा था कि होस्ट महिलाओं का भी उपयोग करेगा और यहाँ तक कि एक महिला के शरीर को जब्त करने के लिए भी तैयार है। सीनियर सिस्टर मतलब गाइस बियाओ के शरीर में भी सोल सीड है। तभी जोहू यूनफेई उठकर ग्लास में वाइन डालते हुए हंसकर कहता है यहाँ आप सब यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? वाइन पियो। योर होलीनेस को पीच ब्लॉसम वाइन की इस बोतल का स्वाद चखना चाहिए। चू से पीते हुए मन में कहता है यह वाइन सच में अच्छी वाइन है। मुझे नहीं पता कि यह 3 लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी जोहू यूनफेई कहता है होलीनेस, मुझे लगता है कि रॉयल फैमिली हर साल होली ग्राउंड पर जिन 7 लाख डिवाइन एसेंस स्टोन्स की सप्लाई करता है वे बहुत कम है। चू कहता है ओह क्या ब्रदर जोहू के पास कोई समाधान है? जोहू कहता है उनका मानना है कि ताइसो होली ग्राउंड दक्षिणी क्षेत्र की रक्षा करती है और मिंग डायनेस्टी के संरक्षण सेंट्स करते हैं। उन्हें अपना सम्मान दिखाने के लिए प्रति वर्ष 1,20,000 का भुगतान करना चाहिए। आपकी होलीनेस का सम्मान के लिए अतिरिक्त 1 लाख होने चाहिए। चू यह सुनकर सस्पिशियस होकर कहता है क्या आप सभी विद्रोह की मदद करने के लिए मेरी तलाश कर रहे हैं? तभी जोहू यूनफेई एक सोने का सिक्का चू की तरफ सरकाते हुए कहता है यह टेक्निकली विद्रोह नहीं है, यह होली ग्राउंड और महान मिंग डायनेस्टी के शानदार भविष्य के लिए है। चू उस सिक्के को लेकर खुश होते हुए कहता है यह बिजनेस काफी मजेदार है, तुम जीते, मैं जीता, हर कोई जीता। तभी हम देखते हैं दूर से मास्टर ये सब कुछ देख रही होती है और मन में कहती है यह विलन डिसाइपल, तुमने सच में खुले तौर पर और इतने मासूम तरीके से रिश्वत मांगी। और कहती है जुयू यदि तुम यह दृश्य देखती तो संभाव्यता तुम्हें खून की उल्टी हो जाती। और कहती है इस वेनरेबल को बस चुपचाप देखना होगा कि यह विलन डिसाइपल क्या करने जा रहा है। तभी हम देखते हैं चू और वो सब घोड़ा गाड़ी के बाहर आ चुके हैं। जोहू ग्रीट करते हुए कहता है योर होलीनेस प्लीज चिंता मत करे, एक बार जब हम शांगचिंग शहर पहुंचेंगे तो हम निश्चित रूप से वादे के अनुसार आपको सम्मान भेजेंगे। और मन में कहता है अब जबकि हमारे पास ताइसू के सेंट का समर्थन है, एनएसटी का परिवर्तन बस आने ही वाला है। और बियाओ को भी ग्रीट करते हुए कहता है एक बार जब हम शांगचिंग शहर पहुंचेंगे तो ब्रदर यांग और मैं अपनी पहचान के कारण सेंट के साथ घनिष्ठ रूप से बातचीत नहीं कर पाएंगे। हमें सेंट की सेवा करने के लिए इमोर्टल बियाओ को परेशान करना होगा। बियाओ स्माइल करते हुए कहती है यंग मास्टर जोहू आप बहुत दयालु है, यंग मास्टर जोहू बहुत दयालु है। तभी हम देखते हैं राजकुमारी के घोड़ा गाड़ी को जिसमें चू फिर से बैठकर जा रहा होता है। तभी चू कहता है रूट चेंज करो, मैं यूनिया पर एक नजर डालना चाहता हूँ। राजकुमारी कहती है जरूर और चू से कहती है वह योर होली हाइनेस
जो यूनफेई ने आपसे किस बारे में बात की? चू कहता है, ओह वह मुझसे इस बात पर चर्चा कर रहा था कि मिंग डायनेस्टी को कैसे उखाड़ फेंका जाए। यह सुनकर राजकुमारी शॉक हो जाती है और जोर से कहती है, योर होली हाइनेस, क्या आप जो यूनफेई और उसके समूह की मदद करने जा रहे हैं? चू कहता है, बिल्कुल नहीं, भले ही मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वे नए राजा के आने पर सिंहासन पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। उनके लिए मैं मंच पर खड़ा एक मानव उपकरण मात्र हूँ। ऐसा लगता है मानो मैं उनकी योजना का एक अतिरिक्त हिस्सा मात्र हूँ। राजकुमारी रोते हुए कहती है, योर होली हाइनेस, प्लीज हमारे मिंग डायनेस्टी को बचाए। उसकी ये लड़की भी रोते हुए कहती है, योर होलीनेस, ज़ेम्बेई का राजा पावरफुल है और हमारा चू फैमिली विरोध करने में असमर्थ है। अब जब वह विद्रोह करने की सोच रहा है तो केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। चू ये देखकर बोर होकर कहता है, जीओ, असल में मेरे पास आपको इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करने का एक तरीका है और यह जोऊ फैमिली के कैंसर ट्यूमर को भी हमेशा के लिए दूर कर सकता है। लेकिन मेरी एक आदत है एक फेयर एक्सचेंज की। यदि मैं आपकी सहायता करूँ तो आप मुझे उसका प्रतिफल कैसे देंगे? तभी सिस्टम कहता है, क्या बकवास है, होस्ट बहुत चालाक है। यह सोचना कि आप एक के बाद एक दोनों पक्षों के साथ सौदा करेंगे। बेशर्मी के इस लेवल ने आपको सफलता दिला दी है। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स 200। भाई इस सिस्टम का तो अलग ही चल रहा है, बेशरम बनने पर पॉइंट्स दे रहा है। तभी राजकुमारी ब्लश करते हुए हकला कर कहती है, मेरा वादा है तुमसे। ये सुनकर तो मास्टर प्रश्न में पड़ जाती है, ये चल क्या रहा है बाबू भैया? तभी ताइमी चू के कान में कहता है, सीनियर सिस्टर। चू हाथ से उसके सिर पर मार के कहता है, तुम क्या सोच रही हो? राजकुमारी क्यूट आवाज में कहती है, क्या आप नहीं चाहते हैं? हम देखते हैं राजकुमारी चू के बहुत पास आ चुकी है। चू चिल्ला कर कहता है, तुम्हारा मन कहाँ भटक गया है? चू मन में कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी गधा हूँ, मैं अपनी महिला जूनियर्स पर हाथ नहीं उठाऊंगा। यह तो कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी चाची भी मेरे लिए मर गई। मास्टर राजकुमारी के नखरे देख कर कहती है, यह लड़की वह अभी भी जवान है, लेकिन वह खुद से प्यार करना क्यों नहीं जानती? तुम इस वेनरेबल की तरह रिजर्व होना क्यों नहीं सीखी? तभी सीन शिफ्ट होता है यूनिया पीक पर। घोड़ा गाड़ी चालक कहता है, यंग मास्टर, हम यूनिया पीक पर पहुंच गए हैं। तभी राजकुमारी बाहर निकलते हुए गुस्से में कहती है, योर होलीनेस, अपने चारों ओर एक नजर डाल सकते हैं। जीऊ सबसे पहले छुट्टी लेगी। चू हंसते हुए कहता है, ठीक है, अपने रॉयल पिता या भाई को रिपोर्ट करें। जहाँ तक कीमत का सवाल है, मैं उनसे बात करूंगा। राजकुमारी पीछे मुड़कर साउंड ट्रांसमिशन से कहती है, योर होलीनेस, हमारे रॉयल फैमिली की मदद करने के इच्छुक होने के लिए धन्यवाद। चू कहता है, मुझे धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी को वह मिल रहा है जो हम चाहते हैं, बस इतना ही। तभी सीन शिफ्ट होता है। चू एक पहाड़ी पर आया है और एक पत्थर की तरफ जाते हुए कहता है, इस ब्लू स्टोन में रफनेस का कोई निशान नहीं है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि लोग कल्टीवेशन करने के लिए लगातार इसके ऊपर बैठते हैं। चू उस पत्थर पर एक साइन बना देता है। तभी एक आवाज आती है, छोटे आदमी, सिस्टर को पता था कि तुम नहीं गिरोगे। चू शौक होकर मन में कहता है, यह आवाज ज़ूबियो की है। तभी वहाँ पर एक शरीर बनने लगता है। चू उसे देखकर शौक हो जाता है। वहाँ पर ज़ूबियो आ जाती है, जो कि चू की पुरानी लवर है और जीओ की आंट है। वो कहती है, आखिरकार तुम किसी अन्य की तुलना में अधिक चालाक हो और मृत्यु से ज्यादा डरते हो। और कहती है, मुझे मत पूछो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं होंगवांग नामक स्थान पर जा रही हूँ। वह स्थान बहुत दूर है और मैं आपको इस जीवन में दोबारा नहीं देख पाऊंगी। यहाँ पर होंगवांग का मतलब है पुराना ब्रह्मांड। और पास आकर हाथ से चेहरे को पकड़कर कहती है, यदि आपके पास मौका है तो मेरे लिए जू फैमिली का ख्याल रखे, यही मैं उनकी ऋणी हूँ। अंत में तुम इविल चीज, यह सिस्टर तुमसे प्यार करती है। इतना कहते हुए वो वहाँ से डिसअपीयर होने लगती है। चू मन में कहता है, होंगवांग, यह फिर से होंगवांग है। आखिरकार वह जगह क्या है? यदि स्टोन रियलम से गुजरने पर आपको केवल 3 महीने के लिए होंगवांग में रहने की अनुमति मिलती है, तो ज़ूबियो ने ऐसा कैसे किया कि उसे वापस लौटने की आवश्यकता नहीं होगी? तभी पीछे से कोई कहता है, क्या तुमने अभी अभी एक डिवाइन थॉट मार्क पढ़ा? चू कहता है, कौन है वह? यह हमारी मास्टर है। वो कहती है, इस वेनरेबल को इसका एहसास तक नहीं हुआ। आपको कैसे पता चला कि उस नीले रंग के भीतर एक निशान सील है? नीले रंग के भीतर एक निशान सील है। चू उस पत्थर पर बैठकर कहता है, मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैंने इसकी जांच की, अन्यथा आप कैसे सोचती है कि मैंने यह किया? मास्टर कहती है, फिर तुम यूनिया क्यों आए? चू कहता है, इतना क्यों पूछ रही हो? क्या आप मुझे डांटने जा रही हो?
मास्टर उसके पास बैठने लगती है। तभी चू पीछे से हाथ लगाता है। मास्टर कहती है तुम विलेनस डिसाइपल। तभी चू हाथ पकड़कर पास खींच कर बैठा लेता है और कहता है मास्टर इस अच्छे समय में और इस खूबसूरत दृश्य में आपके लिए इस डिसाइपल को सबक सिखाने का यह सही समय है। मास्टर ब्लश करते हुए चिल्लाकर कहती है विलन डिसाइपल तुम दिन के उजाले में क्या करने की कोशिश कर रहे हो। चू के हाथ पीछे जाने लगते हैं। मास्टर कहती है विलन डिसाइपल तुम बहुत बेशरम हो। चू लिप्स को हाथ लगाकर कहता है मैं आज रात तुमसे निपट लूंगा, अभी मेरे पीछे आओ। मास्टर कहती है कहाँ पर, कहाँ जाना है। और हाँ, जो कोई भी मेंबरशिप लेना चाहता है वो ज्वाइन करके मेंबरशिप ले सकता है। और गाइस यही पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए ओके बाय गाइस।